Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 13 of class 9th NCERT Science and our topic name is acute and chronic disease. So देखते हैं क्या होते हैं acute disease, क्या होती है chronic disease. So the manifestation of disease will be different depending on a number of factor. तो जो रोग है उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है एंड वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. Some disease last only for very short period of time and these are called acute disease. So ऐसे रोग जो बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम अवधि के लिए हो, उनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज या फिर तीव्र रोग. एंड वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फ्यू डेज. और जो हमारा खांसी जुकाम है जो कि कॉमन कोल्ड है वो बहुत कम टाइम के लिए वो जो डिजीज है वो रहती है. अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम. और बहुत सारे ऐसे रोग भी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और कई रोग तो ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं एंड आर कोल्ड क्रोनिक डिजीज. और ऐसे डिजीज को हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज या दीर्घकालिक रोग. एन एग्जाम्पल इज इन्फेक्शन कोजिंग एलिफेंटाइसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया. तो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है एलिफेंटाइसिस या जो जिसको हम फील पाँव रोग भी कहते हैं, फील पाँव रोग. एंड ये भारत के बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम बीमारी है. नाउ एक्टिविटी 13.4 सर्वे योर नेबरहुड टू फाइंड आउट. आपको अपने आस पड़ोस जो है सर्वे करना है एंड कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन इज़ हाउ मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट डिजीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ. तो पिछले 3 महीने से कौन सी जो लोग हैं वो एक्यूट डिजीज़ से, मतलब जो एक्यूट डिजीज़ है उनसे कितने लोग आपके एरिया में जो है सफ़र कर रहे हैं लास्ट 3 महीने से, पिछले 3 महीने से कितने लोग जो है वो तीव्र रोग से ग्रसित हुए हैं. एंड हाउ मैनी पीपल डेवलप क्रोनिक डिजीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड. और आपको पता करना है कि पिछले 3 महीनों में कितने लोग जो है दीर्घकालिक यानी कि जो क्रोनिक डिजीज है उससे जो है लोग ग्रसित हुए हैं. एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज इन योर नेबरहुड. एंड फिर आपको देखना है कि अपने पड़ोस में कुल कितने लोग दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं. आर द आंसर टू क्वेश्चन 1 एंड 2 आर डिफरेंट. क्या दोनों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के जो आंसर है वो डिफरेंट है. एंड आर द आंसर टू क्वेश्चन 2 एंड 3 आर डिफरेंट. वाई डू यू थिंक बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस. तो डिफरेंस तो यहाँ पर होगा, कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो क्रोनिक डिजीज से जो है सफ़र कर रहे होंगे एंड बहुत सारे लोग होंगे जो कि हमारी एक्यूट डिजीज से सफ़र कर रहे होंगे. सो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिफरेंसेस ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन. और अब ये डिफरेंस का लोगों के जो जनरल हेल्थ है, सामान्य स्वास्थ्य है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो पहले हम देख लेते हैं क्रोनिक डिजीज और उसकी पुअर हेल्थ, यानी कि क्या क्रोनिक और एक्यूट डिजीज कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से और कैसे इनके जो फैक्टर है या जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट होती है. एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. जो तीव्र रोग होते हैं और जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, जो कम टाइम के लिए एंड जो लंबे टाइम के लिए, तो उनका हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है. एनी डिजीज दैट कोजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ. तो कोई भी ऐसी बीमारी जिससे हमारा शरीर का कोई भी पार्ट प्रभावित हो जाए, उसका फंक्शन प्रभावित हो जाए, तो वो हमारे शरीर को भी, हमारे हेल्थ को भी वो अफेक्ट करता है. वो हमारे पूरी बॉडी को, अगर सिंगल पार्ट भी हमारी बॉडी का डिसफंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दे, पुअर फंक्शनिंग करे, तो हमारी पूरी हेल्थ ही उससे अफेक्ट हो जाएगी. दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी. क्योंकि हमारी बॉडी को सही, अच्छी, मतलब हेल्दी सिचुएशन में रहने के लिए हमारे सारे पार्ट्स का सही तरीके से काम करना जरूरी है. बट एन एक्यूट डिजीज विच इज़ ओवर वेरी सुन विल नॉट हैव टाइम टू कोज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. लेकिन एक ऐसी डिजीज़ जो कि एक्यूट डिजीज़ है, यानी कि जो बहुत ही जल्दी आके बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो कि कम टाइम के लिए रहने वाली है एंड उसका हमारे हेल्थ पर, हमारे सामान्य स्वास्थ्य पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कम टाइम के लिए हो रही है. ठीक है,
तो हमारा जो अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्यूट डिजीज हो जाए तो वो बहुत कम समय के लिए रहेगी और उससे हमारा जो स्वास्थ्य है उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करे बहुत ज़्यादा। वाइल अ क्रोनिक डिजीज विल डू सो, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होती है वो ये सब करने में कैपेबल है। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप खांसी एंड जुकाम को आप ले लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो हमें से बहुत सारे लोगों को ये कॉमन बात है, ये हमें होता ही रहता है, कॉमन जो कोल्ड होता है। एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट सॉरी एंड बिकम वेल विद इन वीक और सो। और हम लोग जो है इससे जल्दी से बेटर भी हो जाते हैं एंड इवन कि हम एक सप्ताह के अंदर इस रोग से जो है इस रोग के प्रभाव से हम ठीक हो जाते हैं। एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, और इसका हमारे एक बार ठीक हो गया तो हमारी हेल्थ पर कोई भी इसका जो है साइड इफ़ेक्ट हम बोल सकते हैं वो हमारा बॉडी पर ये नहीं छोड़ के जाएगा, यानी कि कोई भी कुप्रभाव एक तरीके से हमारी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। और मान लीजिए कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज हो गई है, यानी कि दीर्घकालिक रोग हो गया, जैसे कि फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़े का क्षय रोग हो गया है, तो अगर आप उससे संक्रमित हो जाएं तो आप कई वर्षों तक बीमार हो जाएंगे और कई वर्षों तक बीमार रहने के कारण आप अपना वेट लूज कर देंगे एंड उसके अलावा आपकी बॉडी को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है थकान भी रहेगी। वी मे नो गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज। उसके अलावा अगर आपको एक एक्यूट डिजीज हो गई है तो आप कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आप स्कूल में ना जाएं, बट अगर एक क्रोनिक डिजीज आपको हो गई है तो विल इट विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए आप रेस्ट कर लें एंड दोबारा से फिर आप कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अगर आपको क्रोनिक डिजीज हो गई है तो उस केस में हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आपको पढ़ने में या फिर आपको स्कूल में पढ़ाई करने में आपको या समझने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी आए एंड आपके सीखने की एबिलिटी भी हो सकता है कि कम हो जाए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जर्नल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रोनिक डिजीज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो जर्नल हेल्थ, हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाएगा। क्रोनिक डिजीज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज। तो जो क्रोनिक डिजीज होती है उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़ लोगों की हेल्थ पर, यानी कि लोगों की हेल्थ प्रभावित किससे होती है बहुत ज़्यादा हद तक क्रोनिक डिजीज़ से, एंड एक्यूट डिजीज़ से हमें कोई ऐसा हमारी जनरल जो हेल्थ है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोजेज ऑफ डिजीज़। रोगों के कारण क्या है, बीमारी के कारण क्या है। व्हाट कॉज डिजीज़, बीमारी के क्या कारण है, रोग के क्या कारण है। व्हेन वी थिंक अबाउट कोजेज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कोजेज। तो अगर हम रोग के कारण के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए कि बहुत से लेवल हो सकते हैं, इन कारणों के बहुत से कारण हो सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इफ़ देर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, तो वी कैन से दैट कोज ऑफ लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा जो है उसको लूज मोशन हो जाए, यानी कि उसको पतले दस्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो संभावित प्रोबेबली वो किसी इन्फेक्शन से या किसी संक्रमण की वजह से उसको लूज मोशन हुए हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम, ये इन्फेक्शन, ये संक्रमण कहाँ से आता है। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम फ्रॉम थ्रो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हम ये कहें कि जो संक्रमण है वो दूषित जल पीने से आता है, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि सिर्फ एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये दूषित पानी पियेंगे।
सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट? तो अब इसका क्या कारण है कि सिर्फ उसी बच्चे को दस्त लगे हैं, बाकियों को दस्त क्यों नहीं लगे हैं? सो वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। तो दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि जो ये बच्चा है वो स्वस्थ ना हो। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क वेर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। तो अगर मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा स्वस्थ ना हो और जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि वह बच्चा ही संक्रमण के जो है संपर्क में आया, बाकी बच्चे नहीं आए। परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। और इसका कारण ये है कि यही बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि बच्चे को न्यूट्रिशन सही से ना मिला हो एंड उसको पर्याप्त खाना ना मिल रहा हो। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कोज ऑफ डिजीज। तो बच्चे में जो है पर्याप्त उसका पोषण न होना रोग का सेकेंड रीज़न है, सेकेंड कारण है। फर्दर वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड? सेकेंड बात कि बच्चा, यही बच्चा जो है वो पोषण उसको क्यों नहीं मिल पा रहा? परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। तो हो सकता है कि वो ऐसी फैमिली से हो जिसके माता पिता, जो एक बहुत ही पुअर फैमिली हो, उसके माता पिता बहुत गरीब हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे में अनुवांशिक भिन्नता हो, जेनेटिक डिफरेंस हो और इस वजह से रोग के कारक जो पैथोजेंस है उसके संपर्क में बच्चा आया हो और उससे उसको लूज मोशन हो गए हो। विदाउट द पैथोजन, अगर पैथोजन नहीं है तो उस केस में हमारे जो जेनेटिक डिफरेंस है या फिर पुअर नरिशमेंट है वो अकेले ही लूज मोशन को कोज नहीं कर सकते। मतलब कि हो सकता है कि अगर उसको जेनेटिक डिफरेंस है, उसकी नरिशमेंट जो है वो भी पुअर है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अकेली उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि पैथोजन भी तो होना चाहिए इस सब के लिए, बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज ऑफ द डिजीज। तो यहाँ तक रीज़न ये है कि पैथोजन के बिना ये दोनों चीज़ें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये एक कंट्रीब्यूशन तो है, योगदान तो इन दोनों का भी है, पैथोजन का तो है ही है, इसके अलावा इन दोनों जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट भी अपना योगदान दे रहे हैं बच्चे को बीमारी कोज करने में। वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी? तो बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं है? परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव्स। तो इसका रीज़न ये है कि शायद जहाँ बच्चे की फैमिली रहती है वहाँ पर खराब पब्लिक सर्विस है, लोक सेवाएं हैं और उसके कारण पानी जो है वो साफ पानी उपलब्ध नहीं है। सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबी डिजीज। तो इस यहाँ पर रीज़न क्या हुआ कि गरीबी, एक तो उसकी फैमिली पुअर है और सेकंड पब्लिक सर्विस उस वहाँ पर लैक करती है, उनकी अनुपलब्धता है और इस वजह से बेबी को डिजीज कोज हो गई है। It will now be obvious that all disease will have immediate cause and contributory causes। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि सभी जो रोग हैं उनका कोई ना कोई इमीडिएट कोज भी होता है, यानी कि तत्कालिक रीज़न भी होता है, एंड कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जो सहायक है। जो बच्चा पहले से ही पुअर नरिशमेंट था उसको थोड़ी सी पैथोजन ने उसको अटैक किया एंड उसको डिजीज कोज हो गई। एज ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कोजेज रेदर देन वन सिंगल कोज। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कोजेज होते हैं, वो एक सिंगल कोज नहीं होता, एक सिंगल कारण नहीं